नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वारियर्स में। और हम आज जो देखने वाले हैं संथाल विद्रोह के बारे में। हमने पहले भी बता दिया है, जिन्होंने नहीं देखा मुंडा विद्रोह वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं कि सारे जनजातीय विद्रोह का लगभग रीज़न जो थे कॉमन रीज़न थे। ठीक है, जिस प्रकार से मुंडा विद्रोह के रीज़न थे कि उनके धार्मिक चीज़ों में हस्तक्षेप, सांस्कृतिक चीज़ों में हस्तक्षेप, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं इसके अलावा उनके आर्थिक शोषण महाजनों द्वारा, साहूकारों के द्वारा उनके ज़मीनों में हस्तक्षेप, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं संथाल विद्रोह के भी रीजन्स वही थे लगभग कुल मिला के। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं। आगे चल के इसका हम लोग क्या क्या सवाल पूछा गया, वही सवाल बार बार पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह के कारण क्या है, इसके परिणाम क्या हुए, इसका स्वरूप कैसा था, आगे के औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध ये प्रथम प्रतिक्रिया थी, इसकी व्याख्या करें। इस तरह से लगातार सवाल पूछा गया है संथाल विद्रोह के बारे में। तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे सवाल, यानी कि इसका आपको जानना पड़ेगा, इसका कि पूरा भूमिका जानना पड़ेगा कि इसका संदर्भ क्या था, कैसे इसका बैकग्राउंड तैयार हुआ, इसके अलावा इसके रीजन्स क्या थे, रीजन्स के बाद से इसके क्या परिणाम हुए, इसका स्वरूप नेचर कैसा था, मतलब इसमें गोली चला, लाठी चला, भाला चला, क्या चला, स्वरूप नेचर कैसा था, और इसके लास्ट में परिणाम क्या हुए वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ सकते हैं। जो भी हमारे बैचेज ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट में आपको रिजल्ट के बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 27 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करें, क्या क्या फैसिलिटीज होगा एक बार आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं 27 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। 26 तक आपने फी रखा है 2000, उसके बाद से फी आपकी 25 से 100 हो जाएगी, क्योंकि इसमें फिक्स लोग आएंगे जिनका रिजल्ट हुआ रहेगा। आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 30 टेस्ट मिलेगा, इसमें सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट होगा। एक वीक में 3 टेस्ट होगा। पहले टेस्ट टॉपिक दे दिया जाएगा, उसका नोट्स दे दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, फीडबैक पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा, रैंक मार्क्स टॉपर्स कॉपी मॉडल आंसर दिया जाएगा, और आपके गूगल मीट पे आपके क्लासेस भी अवेलेबल कराए जाएंगे, और कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी आएंगे। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं 91 17 16 63 47 पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए हम लोग संथाल विद्रोह को देखते हैं। जिनको खुद से प्रिपरेशन करना है खुद से भी कर सकते हैं। कुल मिला जुला के हम वही कह सकते हैं, संथाल विद्रोह का जिस तरह से उसका कारण था उसी तरह से इसका कारण भी था। इसका क्षेत्र क्या था, सबसे पहले संथाल लोग छोटा नागपुर पठार जो क्षेत्र था, आपको मैं एक मैप से दिखा दूं। चलिए मैं नोट्स ही खोल देता हूँ, नोट से ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वहाँ से। उसके बाद से बेसिक बता देते हैं 5 मिनट में, उसके बाद से हम लोग उसके डिटेल में नोट से चल जाएंगे। कहीं ना कहीं कुल मिला जुला के कहानी उसी तरह से है कि सबसे पहले इनका भी, अगर बिहार की बात की जाए तो इन क्षेत्रों में सबसे पहले छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी क्षेत्रों में बसे थे कौन, संथाल लोग। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ, जब 1793 का अधिनियम आता है, आपको पता है 1793 में आपको कर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया जाता है। उसके बाद से ये लोग क्या हो गए, इन क्षेत्रों को छोड़ के किधर चले गए, इधर राजमहल पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी भागलपुर से लेकर यहाँ मानभूम का जो क्षेत्र था जिसको दामनी को कहा जाता, उन क्षेत्रों में चले गए। वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स लोग, साहूकार महाजन का हस्तक्षेप होने लगा। इससे क्या हुआ, विद्रोह हुआ। विद्रोह के कई सारे कारण थे, जैसे कि आपने देखा होगा मुंडा विद्रोह में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इस तरह से आपके रीजन्स थे। उसी प्रकार से संथाल विद्रोह में भी आपके इसके रीजन्स थे। आपके कह सकते हैं कि इसका अगर मोटा मोटी हम बता दें तो इसका आर्थिक रीजन भी था। आर्थिक रीजन में कह सकते हैं कि जो कृषि पद्धति थी, इसमें इसके भी कृषि पद्धति में चेंज किया गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं कि इसमें दीवानी प्रथा जब लाई गई 1793 में, कह सकते कर्नवालिस के द्वारा, तो उसमें जो कृषि की सामूहिक पद्धति थी तो उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया। आगे चल के देखेंगे कि उसको हम क्या कहते थे, हम लोग बस बेसिक बता रहे हैं। उसके अलावा वन क्षेत्रों में वन कानून लागू किए गए, और वन कानून से आर्थिक रूप से शोषण लोगों का कैसे हुआ कि वन की कटाई, सारी चीज़ें क्या की गई, आपको बंद कर दी गई। ठीक है, उसके बाद से आगे चलिएगा तो बेगार प्रथा हुआ। भागलपुर से वर्धमान तक क्या रेल मार्ग बन रहे थे, तो उसमें मजदूरों को बिना मजदूरी के खटाया गया। ये सारी आर्थिक रीजन से। धार्मिक रीजन में क्या था, 1813 में वही एक्ट जब पारित हुआ, ईसाई लोग आए, तो उसमें क्या हुआ, कहीं ना कहीं जनजाति लोगों को कन्वर्ट करने लगे अपने अपने धर्म में। सामाजिक कारण क्या था कि वही व्यवस्था थी, एक माझी व्यवस्था प्रचलित थी संथालों में, माझी व्यवस्था को इन्होंने समाप्त कर दिया। तो ये भी क्या था, सामाजिक रीजन्स थे। इसके अलावा राजनीतिक कारण क्या था, एक पराहा पंचायत था, पराहा पंचायत को भी ये लोग क्या किए, समाप्त कर दिए। तो तत्कालिक लेकिन कारण देखा जाए तो तत्कालिक कारण यही था कि एक तत्कालिक कारण सबसे बड़ा ये था कि 1855 में एक मामूली चोरी के मामले में जब दरोगा की हत्या की गई, एक चोरी किया था व्यक्ति, जिसमें दरोगा ने काफ़ी उसको बड़ा सजा दिया था, तो दरोगा की हत्या कर दी गई, और यही संथाल विद्रोह का मेन रीजन बनता है। चलिए आगे चल के बहुत सारे इसमें चेंजेस हुए, बहुत सारे इसके परिणाम हुए। उदाहरण के रूप में कह सकता हूँ कि जैसे आपको मुंडा में आपने देखा था, वैसे परिणाम यहाँ पर भी हुए। प्रशासनिक चेंजेज हुए, संथाल परगना बनाया गया। उसके अलावा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, माझी व्यवस्था फिर से लाया गया, और पराहा पंचायत फिर से वापस लाया गया। ये क्या थे, सारे इसके क्या थे, परिणाम हुए। आगे चल के हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, हम मोटा मोटी इसको हम बता दिए। चलिए पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं कि वही कहानी दिया गया है कि भारत के विभिन्न
जनजातीय विद्रोहों की तरह संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि 1765 की दीवानी व्यवस्था से तैयार होती है। इस व्यवस्था के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलने से सर्वप्रथम मैदानी क्षेत्रों में, तत्पश्चात जनजातीय इलाकों में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। हम नहीं कह रहे थे कि मराठा ये सबको हड़पने के बाद से ये लोग कहाँ चले गए, जनजातीय क्षेत्रों में भी हड़पने चले गए अंग्रेज लोग। वर्तमान में झारखंड के सिंहभूम जिले के से अंग्रेजों में प्रवेश प्रारंभ, आगे चलकर बाहरी लोग, दिको महाजन, साहूकार आदि, जिससे व्यापारिक शोषण, व्यापक रूप में शोषण हुआ। संथाल जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र भागलपुर से लेकर राजमहल का क्षेत्र था, जिसको हम लोग दामने को के नाम से जानते थे। कारण इसका आप लोग कारण जानिए, इसका कारण क्या था? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में वही दीवानी प्रथा कह सकते हैं कि कृषि। 1770 के दशक में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लाई गई भूमि व्यवस्था से संथाल भूमि पद्धति छिन्न-भिन्न हो गई। सामूहिक की जगह व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व स्थापित किया गया। भूमि का सामूहिक हस्तांतरण बाहरी लोगों को, दिकुओं को हुआ। भू राजस्व की दर सामान्य से 3 गुनी की गई। मतलब कि भूमि जो था, जैसे कि आप कंपेयर करके पढ़िएगा कि जैसे उसमें आपको लगा था कि कैसे ग्रुप के रूप में लोग कैसे खेती करते थे, उसी प्रकार से संथाल लोग भी ग्रुपिंग में खेती करते थे। ठीक है, इसको क्या किए लोग, खत्म करके भूमि का हस्तांतरण कर दिया अंग्रेजों को, महाजनों को, साहूकारों को। और ये लोग क्या किए गए, टैक्स भी बढ़ाकर 3 गुना कर दी। वहाँ भी टैक्स बढ़ाया गया था। कंपेयर करके पढ़िएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। भू राजस्व की ऊंची दर के कारण साहूकार, महाजन आदि से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना ये लोग प्रारंभ किए और ये लोग शोषण का शिकार बन गए। वन क्षेत्र में क्या हुआ कि नए ब्रिटिश वन कानून से जंगल की कटाई तथा अन्य वन्य संबंधित अधिकार प्रतिबंधित कर दिया, इससे भी जनजातीय आक्रोश बढ़ा। कहीं ना कहीं सारे आर्थिक कारण ये थे। बेगारी प्रथा, हमने कहा था कि वही भागलपुर से मानभूम तक रेल मार्ग बिछाया जा रहा था, उसमें बिना मजदूरी के खटाया गया इनको। धार्मिक कारण वही ईसाई मिशनरी को अपने धर्मों में कन्वर्ट करना, ईसाई मिशनरियों द्वारा इनको अपने धर्मों में कन्वर्ट करना संथालों को। सामाजिक कारण वही था, जैसे कि वहाँ देखिए शराब वगैरह पीना, ये सब था। संथाल समाज की मूल विशेषता सामूहिक आधारित माझी व्यवस्था थी। इनमें माझी व्यवस्था के इन्होंने समाप्त कर दिया, यही सबसे बड़ा कारण था। राजनीतिक कारण क्या था? राजनीतिक कारण था पराहा पंचायत। पराहा पंचायत एक सिस्टम प्रचलित थी जिसको समाप्त किया गया। सारा टर्म यूज करना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको। और तत्कालिक कारण वही कि एक मामूली चोरी पर एक दरोगा की हत्या करना, यही क्या था, संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण था। आरंभ और इसका पतन देखा जाए तो 1855 में 30 जून को सिद्धू एवं कानू के नेतृत्व में 400 गांवों के लगभग 6000 संथाल प्रतिनिधियों ने अपने पारंपरिक हथियार जैसे धनुष, तीर के साथ भगनाडीह में एकत्रित हुए। गांव था, इनका उद्देश्य दिकु यानी कि बाहरी लोगों को भगाना तथा ब्रिटिश प्रभाव को समाप्त कर न्याय एवं धर्म राज्य स्थापित करना था। साथ ही सिद्धू एवं कानू ने संथालों के लिए स्वराज्य था, स्वशासन की बात, जिसमें भूमि कर हेतु मानदंड होंगे, मतलब कि टैक्स को निर्धारित किया जाए। विद्रोह को धार्मिक आधार पर प्रदान करते हुए सिद्धू एवं कानू ने घोषणा की कि उन्हें देवता ठाकुर बोंगा के दर्शन हुए हैं, जिन्होंने दिकुओं तथा विदेशी सत्ता को भगाने का आदेश दिया है। आगे चलकर मुंडा आंदोलन में भी बिरसा सिंघा बोंगा दर्शन की बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा था बिरसा मुंडा, हम लोग पहले इसको पढ़ा देना चाहिए था, उसको पहले मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन कोई बात नहीं। तो जैसे बिरसा मुंडा में आपने देखा होगा सिंघा बोंगा के दर्शन, वैसे संथाल में आप लोग देखिए ठाकुर बाबा, ये लोग ठाकुर बाबा को मानते थे कि ठाकुर बाबा ने हमको संदेश दिया है कि अंग्रेजों को हमारे यहाँ से भगाना है। संथाल का यह विद्रोह प्रारंभ में दामने कोह क्षेत्र में केंद्रित था, जो आगे चलकर भागलपुर, धनबाद आदि क्षेत्रों में फैल गया तथा विद्रोहियों की संख्या 6000 हो गई। वहाँ 60,000 हो गई, वहाँ 6000 थी, यहाँ 60,000 हो गई। विद्रोह की प्रमुख गतिविधियां थी क्या क्या? वहीं जो पहले थी, जमींदार महाजन आदि पर हमला करना, सरकारी संस्थानों एवं जैसे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाकघर आदि को जलाना। पतन अंत कैसे हुआ? विद्रोह के प्रसार को देखकर क्या हुआ? सबसे पहले एक चीज़ हुआ था, इसमें नोट्स में नहीं मेंशन है, हमने लिखा है कि कैप्टन फगान जो था पेलापुर में क्या किया था, विद्रोह में कान्हू को मार दिया था। इसके बाद से विद्रोह के प्रसार को देख ब्रिटिश सरकार द्वारा संथाल प्रभावित क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगा दिया गया। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह का दमन हेतु सेना के 10 टुकड़ी भेजी गई, इससे असफलता हाथ लगी। तत्पश्चात कैप्टन अलेक्जेंडर एवं लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में एक बड़ी सेना द्वारा संथालों को निर्मम दमन कर दिया गया, जिससे सिद्धू कान्हू को लगभग सहित 15,000 लोगों को मार दिया गया। तो आप इसका समझ सकते हैं कि सबसे पहले वही किया गया, 10 टुकड़ी भेजी गई सेना की, जिसको असफलता मिली। फिर कैप्टन अलेक्जेंडर और थॉमस के नेतृत्व में, लेफ्टिनेंट थॉमस बेस्ट के नेतृत्व, थॉमस बेस्ट कहा जाता था इसको, क्या किया गया, नेतृत्व भेजा गया, जिसमें सिद्धू कान्हू सहित 15,000 लोगों को मारा गया। परिणाम में महत्व को देखा जाए तो वही जैसे उधर हमने कहा था, प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुआ, जो वहाँ पर छिन्न भिन्न किए गए थे कि आपको भागलपुर एवं वीरभूमि के क्षेत्र को काटकर संथाल परगना एक क्षेत्र बनाया गया, जिला बनाया गया तथा जनजातीय हितों की रक्षा के लिए तो रेगुलेटिंग नॉन रेगुलेशन जिला के रूप में घोषित किया गया कि कोई इसमें क्या करेगा, इंटर नहीं करेगा। कानून स्तर पर क्या किया गया, संथाल परगना का हस्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान को मान्यता, ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधित अधिकार जैसे प्रावधान दिए गए। माझी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। इसके महत्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आगे के आंदोलनों में इसका महत्व रहा है, वही इसमें समझाने की कोशिश किया है। जैसे आपको उद्देश्य के स्तर पे, कार्यक्रम के स्तर पे,
नेतृत्वकर्ता के स्तर पे, तो वही चीज़ें यहाँ दिखाई गई है। पूरा पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 1855-56 का संथाल विद्रोह न सिर्फ एक जनजातीय आंदोलन के रूप में बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी भूमिका के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय। राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न तत्वों, उद्देश्यों, नेतृत्व, संगठन, कार्यक्रम, जनसहभागिता आदि संदर्भ में संथाल आंदोलन के योगदान को देखा जा सकता है। जैसे हमने मुंडा आंदोलन में देखा था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिएगा। उद्देश्य का स्तर पर देखा जाए तो इस विद्रोह से यह स्पष्ट होता है कि एक ही उद्देश्य था, शोषण के विभिन्न कारणों की समाप्ति करना और बाहरी लोगों से छुटकारा प्राप्त करना, जो आगे के आंदोलनों को क्या किया, ये प्रेरणा दिया कि हम लोग शोषण को से मुक्ति पाना चाहते हैं। नेतृत्व का स्तर पर देखा जाए तो 400 गाँव के लगभग 6000 संथालों ने नेतृत्व प्रदान किया था, संस्थागत स्तर पर विकसित करने का प्रयास किया। साथ ही यह विद्रोह संगठनिक सफलता में मिली, क्योंकि इतने लोग संगठन ऑर्गेनाइज हुए। विद्रोही बाद में विद्रोहियों की संख्या 10 गुना हो गई, इतने लोग ऑर्गेनाइज हो गए, जो आगे के आंदोलनों में इसका सपोर्ट मिला। ठीक है। कार्यक्रम का स्तर पर देखा जाए तो पूर्व काल के जनजातीय विद्रोह जैसे कि चेर, तमाड़, हो, कोल, भूमिज आदि विद्रोह में के कार्यक्रमों का स्वरूप सीमित था, लेकिन संथाल विद्रोह के दौरान अपने उद्देश्यों की प्राप्ति एवं विद्रोह के प्रसार विस्तार के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर जोर दिया गया। विचारधारा के स्तर पर इस विद्रोह में हिंसा का प्रभाव रहा। यह विद्रोह विशेष रूप से प्रारंभिक अस्त्र, तीर, धनुष, अभी सबसे भाला बर्ची से लड़ा गया। तो क्या हुआ, सक्रिय प्रयोग की दृष्टि से भी जाना जाता है। संभवतः यह सशक्त एवं संगठित विद्रोह का परिणाम था, जहां पर मार्शल लॉ लागू किया। जनसहभागिता के स्तर पर देखा जाए तो लोगों ने काफ़ी इसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट किए थे, जो आगे के आंदोलनों में क्या किया, मोटिवेशन का एक कारण बना। उपलब्धि के स्तर पर देखा जाए तो विद्रोह कई दृष्टियों से सफल रहा तथा कुछ असफल भी रहा। असफलता इस संदर्भ में कि बाहरी लोगों एवं ब्रिटिश शासन का प्रभाव समाप्त टोटली नहीं हुआ था। ऐसा थोड़ा था कि संथाल विद्रोह हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया, अंग्रेज भाग गए यहाँ से, नहीं तो असफल रहा एक तरह से। साथ ही कई उद्देश्य पूर्ण हुए, पर सफलता इस संदर्भ में मिली कि संथाल परगना को जनजातीय हितों का ध्यान रखते हुए नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई अदर बाहरी लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संथाल परगना कस्तकारी कानून एवं माझी व्यवस्था की बहाली के लिए आगे के जनजातीय आंदोलनों एवं राष्ट्रीय आंदोलनों में इसने निर्णायक मोड़ दिया, जिसे हम बिरसा मुंडा विद्रोह तथा 1857 के आगे राष्ट्रीय आंदोलनों के संदर्भ में देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले संथाल हुआ था तब बिरसा हुआ था। चलिए आगे देखा जाए तो कुल मिलाकर 1855-56 का विद्रोह का कारण, परिणाम एवं महत्व की दृष्टि से जनजातीय आंदोलन में महत्वपूर्ण है। अपनी कुछ समीक्षा कमी के बावजूद यह विद्रोह काफ़ी हद तक संगठित एवं सशक्त जनजातीय विद्रोह रहा। इस विद्रोह ने आगे के जनजातीय आंदोलन के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन को भी विभिन्न स्तरों पर प्रेरित एवं प्रभावित किया। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा सेशन कैसा लगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और जिनको भी कोर्स से जुड़ना है 91 17 16 63 47 पे हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।